कभी नोटिस किया है, जब भी कोई नई अपॉर्चुनिटी आती है मार्केट में, इंटरनेट उसे या तो ओवरहाइप कर देता है या फिर इतना ओवर कॉम्प्लिकेट कर देता है कि कोई जेन्युइनली शुरू करना चाहता है वो भी कंफ्यूज हो जाता है। अभी एआई ऑटोमेशन के साथ भी एग्जैक्टली वही हो रहा है। एक तरफ लोग बोल रहे हैं भाई एआई से महीने के 10 लाख कमाओ, दूसरी तरफ यही लोग बोल रहे हैं अब तो मार्केट सैचुरेट हो गया है, अब कुछ बचा ही नहीं है करने को। और बीच में हम जैसे नॉर्मल लोग खड़े हैं जो सिर्फ इतना सोच रहे हैं यार मुझे बस कोई जेन्युइन स्किल ही मिल जाए जिससे मैं अपनी लाइफ इम्प्रूव कर सकूं। अगर तुम भी इसी कैटेगरी में आते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। इस वीडियो का गोल बहुत सिंपल है। वीडियो के एंड तक तुम ये समझ जाओगी कि एआई ऑटोमेशन एक्चुअली होता क्या है, बिजनेसेस इससे यूज़ क्यों करते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, किसी भी बिजनेस के लिए ऑटोमेशन का आइडिया सोचा कैसे जाता है। अगर तुम ये सोचना सीख गए तो बाकी टूल्स बाद में भी सीखे जा सकते हैं। सबसे पहले एक चीज़ समझ लो, लोग बोलते हैं एआई बिजनेस, लेकिन रियलिटी में ऐसा कोई बिजनेस होता ही नहीं है। बिजनेस कभी एआई का नहीं होता, बिजनेस हमेशा प्रॉब्लम का होता है। एआई सिर्फ एक टूल है। जैसे पहले एक्सेल था, फिर वेबसाइट्स आई, फिर मोबाइल ऐप्स आए, वैसे ही अब एआई आ चुका है। और एक मिस्टेक जो ऑलमोस्ट हर बिगनर करता है वो ये है कि वो एआई सीखने लगता है। मैं उल्टा करूँगी, मैं बिजनेसेस को देखना शुरू करूँगी। थोड़ा अजीब लग रहा होगा लेकिन मेरी बात सुनो पहले। मान लो तुम किसी डेंटल क्लिनिक में काम कर रहे हो, सुबह से शाम तक सेम फ़ोन कॉल्स, सेम अपॉइंटमेंट बुकिंग, सेम व्हाट्सएप मैसेजेस, सेम रिमाइंडर कॉल्स और सेम पेशेंट फॉर्म्स, सेम फॉलोअप, रोज़, हर दिन। अब ओनर को एआई से मतलब भी है? बिल्कुल नहीं। उसे सिर्फ इतना मतलब है कि उससे एम्प्लॉयज़ के 5 घंटे का रिपीटेटिव काम अगर 30 मिनट में हो जाए तो उसका बिजनेस और प्रॉफिटेबल हो जाएगा। और वही तुम्हारी अपॉर्चुनिटी है। यही डिफरेंस है एआई सीखने और एआई बिजनेस बनाने में। मैं तुम्हें एक सिंपल एक्सरसाइज देती हूँ। कल से एआई के वीडियोस देखना थोड़ा कम कर देना। उसकी जगह गूगल मैप्स खोलो, रैंडम बिजनेसेस सर्च करो, रियल एस्टेट ऑफिसेस, लॉ फर्म्स, सीए ऑफिसेस, रिक्रूटमेंट एजेंसीज, क्लिनिक्स, जिम्स, इंश्योरेंस ऑफिसेस, ट्रैवल एजेंसीज। अब बस ऑब्जर्व करो। सोचो अगर मैं यहाँ एम्प्लॉय होता तो मेरा सबसे बोरिंग काम क्या होता? कौन सा काम मैं रोज़ रिपीट करता? कौन सा काम ऐसा होता जो मशीन भी कर सकती? जब तुम इस एंगल से देखोगे ना तो तुम्हें एआई अपॉर्चुनिटीज़ दिखनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अपॉर्चुनिटी टूल्स में नहीं होती, अपॉर्चुनिटी रिपीटेटिव प्रॉब्लम्स में होती है। और बिलीव करो, इंडिया में ही लाखों बिजनेसेस आज भी ऐसे ही मैन्युअली काम कर रहे हैं जो ऑटोमेट हो सकते हैं। अब सवाल ये आता है, ठीक है, प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर ली, लेकिन अगर मुझे कोडिंग नहीं आती, मैं शुरू कहाँ से करूँ, कौन सा टूल यूज़ करूँ, और बिना पैसे खर्च किए मैं रियल प्रोजेक्ट्स बनाना कैसे शुरू करूँ? यही हम नेक्स्ट पार्ट में डिटेल में देखने वाले हैं। अगर अभी तक तुम यहाँ पर हो, मतलब तुम्हें सच में कुछ तो बिल्ड करना है। और ऑनेस्टली ये वही स्टेज है जहाँ 90% बिगनर लोग अटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो शुरू करने से पहले ही परफेक्ट रोड मैप ढूंढने में लगते हैं। एक बंदा बोलता है ज़ैपियर सीखो, दूसरा बोलता है नहीं Make.com फ्यूचर है, तीसरा बोलता है सिर्फ N8N सीख लो, फिर कोई बोलता है पाइथन भी सीखनी पड़ेगी। और देखते ही देखते 1 हफ्ते बाद तुम एक भी ऑटोमेशन नहीं बना पाते हो। इसलिए अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं बस एक ही रूल फॉलो करती, एक प्लेटफॉर्म चूज़ करो और उसी के साथ चिपक जाओ बस। अगर तुम बिल्कुल बिगनर हो तो Make.com से स्टार्ट कर सकते हो। विजुअल है, समझना इजी है और फ्री प्लान में भी काफ़ी कुछ बिल्ड कर सकते हो। अगर तुम थोड़ा टेक्निकल हो या फ्यूचर में अपनी एजेंसी को स्केल करना चाहते हो तो N8N सीखो। ओपन सोर्स है, पावरफुल है और ऑनेस्टली रिक्वेस्ट है, प्लीज़
दोनों एक साथ मत सीखना। पहले एक प्लेटफॉर्म पे कॉन्फिडेंस बनाओ, बाद में दूसरा प्लेटफॉर्म खुद समझ आ जाएगा। अब एआई मॉडल की बात करते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि शुरू करते ही चैट जीपीटी का पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आज गूगल एआई स्टूडियो फ्री में बहुत पावरफुल मॉडल्स एक्सेस करने देता है। ओपन राउटर भी काफ़ी मॉडल्स को एक्सपेरिमेंट करने का ऑप्शन देता है। स्टार्टिंग में तुम्हारा ऑब्जेक्टिव बेस्ट एआई मॉडल यूज़ करना नहीं है, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है एआई को वर्कफ्लो के अंदर यूज़ करना सीखना। ये दोनों अलग अलग स्किल्स है और इंडस्ट्री में सेकेंड वाली स्किल ज़्यादा वैल्यूएबल है। डेटाबेस के लिए गूगल शीट्स यूज़ करो। सीरियसली, लोग अननेसेसरीली डेटाबेसेस के पीछे भागते हैं। रियलिटी क्या है, बहुत सारे बिजनेसेस आज भी एक्सेल और गूगल शीट्स पे चल रहे हैं। तो अगर तुम्हारी ऑटोमेशन गूगल शीट्स के साथ काम कर लेती है, ऑलरेडी तुम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। उसके बाद फॉर्म्स के लिए टैली, स्केड्यूलिंग के लिए cal.com, ईमेल्स के लिए तो जीमेल जिंदाबाद, एंड टेस्टिंग के लिए अपना खुद का अकाउंट, इतना काफ़ी है। सच बोलूँ, बहुत लोगों का पहले पेड प्रोजेक्ट इसी सेटअप पे कंप्लीट हो जाता है। अब लर्निंग की बात करते हैं, और शायद ये मेरी सबसे कंट्रोवर्शियल एडवाइस भी हो सकती है। कोर्सेज मत खरीदो। मैं ये नहीं बोल रही कि सारे कोर्सेज बेकार होते हैं, बिल्कुल नहीं, अच्छे कोर्सेज भी होते हैं। लेकिन बिगनर स्टेज में तुम्हारी प्रॉब्लम इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम तुम ऑलरेडी इतनी इन्फॉर्मेशन कंज्यूम कर चुके होगे कि और वीडियोस देखने से सिर्फ टेम्परेरी मोटिवेशन मिलेगी, स्किल नहीं। अगर यूट्यूब से सीखना है तो रैंडम मोटिवेशनल वीडियोस मत देखो, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के साथ बिल्ड करना सीखो। N8N ऑफिशियल चैनल है, make.com ऑफिशियल चैनल है। ये लोग डायरेक्टली फीचर्स एक्सप्लेन करते हैं। लिया मॉटले को देखो, लेकिन सिर्फ उनके बिजनेस वीडियोस नहीं, इम्प्लीमेंटेशन वाली वीडियोस देखो। और अगर बिजनेस समझना है तो वाई कॉम्बिनेटर के लेक्चर्स देखना शुरू कर दो। वहाँ एआई से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाई जाती है और वही असली गेम है। लेकिन एक रूल बनाना कि हर 15 या 20 मिनट बाद वीडियोस बंद करके, वीडियो को पॉज करके आप वही ऑटोमेशन खुद बनाओ। वीडियो बंद, खुद ट्राई करो, एरर आएगा फिक्स करो, दोबारा एरर आएगा, गूगल करो, दोबारा ट्राई करो। बिलीव मी, एक दिन की स्ट्रगल 10 घंटे के पैसिव वॉचिंग से ज़्यादा सिखाती है। ऑटोमेशन ड्रैग एंड ड्रॉप से नहीं सीखी जाती, ऑटोमेशन डीबगिंग से सीखी जाती है, और डीबगिंग हर बिगनर का बेस्ट टीचर होता है। अब मैं तुम्हें एक सिंपल चैलेंज देती हूँ, अपना पहला एआई ऑटोमेशन बिजनेस मॉडल क्लाइंट के लिए मत बनाओ, अपने लिए बनाओ। एग्जाम्पल, हर सुबह न्यूज़ पढ़ते हो, ऑटोमेशन बना दो कि बाबा न्यूज़ ऑटोमेटिकली समराइज हो जाए, ईमेल में आ जाए, ये टेलीग्राम पे आ जाए। रोज़ लिंक्डइन पोस्ट लिखते हो, अगर लिंक्डइन पे नहीं हो तो अकाउंट बना लो एंड ऑटोमेट योर पोस्ट। एआई ड्राफ्ट लिखेगा, तुम बस एडिट करके पब्लिश कर दोगे। व्हाट्सएप पे रिमाइंडर्स भेजना भूल जाते हो, ऑटोमेशन बना दो। एक्सपेंस ट्रैकिंग मैनुअली करते हो, ऑटोमेशन बना दो। पहले अपनी लाइफ ऑटोमेट करो। उसके 2 फ़ायदे हैं। पहला, प्रेशर नहीं होता। दूसरा, जब क्लाइंट पूछेगा कि कोई एग्जाम्पल दिखाओ अपने काम का, तो तुम्हारे पास ऑलरेडी 5 से 10 वर्किंग ऑटोमेशंस होंगे, चाहे वो पर्सनल ही क्यों ना हो। और ट्रस्ट मी, वर्किंग डेमो सर्टिफिकेट से ज़्यादा पावरफुल होता है। एक और चीज़ जो बिगनर्स इग्नोर कर देते हैं, डॉक्यूमेंटेशन। हर ऑटोमेशन जो तुम बनाओ उसका स्क्रीनशॉट लो, फ्लो सेव करो, एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन लिखो, क्या प्रॉब्लम थी, ऑटोमेशन क्या करता है, कितना टाइम बचाता है, ये सब नोशन में मेंटेन करो। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे ये तुम्हारा पोर्टफोलियो बनेगा, और जब पहला क्लाइंट मिलेगा तुम्हें बोलना नहीं पड़ेगा, सर मैं ऑटोमेशन बना लेता हूँ। तुम सिंपली पोर्टफोलियो ओपन करोगे और बोलोगे, ये देखिए मैंने ये वर्कफ्लो बनाए थे, इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है। कॉन्वर्जेशन इंस्टेंटली प्रोफेशनल हो जाती है। अब तक हमने समझ लिया कि अपॉर्चुनिटी कैसे आइडेंटिफाई करनी है और ज़ीरो से स्किल कैसे बिल्ड करनी है। लेकिन अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट। मान लो तुम्हारे पास स्किल भी आ गई, पोर्टफोलियो भी बन गया, अब क्लाइंट कहाँ मिलेगा? कोल्ड मैसेज, बहुत लोग बोलते हैं कि कोल्ड रीच आउट करो, लेकिन
करना कैसे है, लोग रिप्लाई क्यों नहीं करते मैसेजेस का, और जब रिप्लाई आ जाए तो डील क्लोज कैसे करनी है बिना सेल्समैन बने। ये हम अगली वीडियो में देखेंगे, वरना ये वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 2।